6 जुलाई को प्रवेश परीक्षा अपना देने के बाद यूपी बीएड के सभी अभ्यर्थियों के पास बस एक ही यहाँ पे प्रश्न होता है कि मेरा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वह क्या होने वाला है, या फिर जो ओवरऑल कट ऑफ है वह क्या होने वाला है, या कैटेगरी वाइज क्या होने वाला है। तो देखिए, ये सभी जो प्रश्न है ना, यह एक आम सी बात है किसी भी स्टूडेंट के मन में उठना, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी सीट मिले, लेकिन सरकारी सीट उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना मेहनत किया होता है। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट के बारे में मैं बात करूंगा जो कम मार्क्स लाए हैं और उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आप लोग कितने मार्क्स लाएंगे कि आप लोग का यहाँ पे सरकारी सीट आप लोग निकाल सकते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लोग को बताना चाहते हैं, और वह यह है कि आप लोग का जो एग्जाम डेट है वह क्या था। तो वह एग्जाम डेट आपका 6 जुलाई 2022 था। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आप लोग का निकलेगा, यानी कि 6 जुलाई को आपने प्रवेश परीक्षा दे दिया, अब यहाँ पर रिजल्ट का वेट करिए। रिजल्ट के पहले आप लोग का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा वह जारी किया जाएगा। वह कब जारी किया जाएगा? जब आप लोग का रिजल्ट आएगा। ये यूपी बीएड का एक नियम सा हो गया है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का। तो यह 5 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट को जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, तो लगभग 6.25 लाख लोगों ने भरा हुआ है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रेजेंट कितने हैं, तो लगभग 6.5 लाख जो स्टूडेंट है वो आपके प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे मतलब एब्सेंट नहीं है। हाँ, एब्सेंट इस वजह से भी आपके हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे आप लोग को जारी कर रहा हूँ। उससे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा किस प्रकार से आप लोग अपना कट ऑफ जान सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपका प्रथम पाली हुआ था जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके करंट अफेयर्स आया था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज ग्रुप की। तो लैंग्वेज ग्रुप में अगर बात करें, दोनों में ही, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का, कोई भी अभ्यर्थी जो हो वो पढ़ रहा हो 2 महीने से 3 महीने में, तो वह आराम से जो हिंदी या फिर इंग्लिश यानी लैंग्वेज में आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 40 से 42 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अटेम्प्ट मान लेते हैं हम लोग 45 किए, लेकिन गलती से गलत हुआ, 1-2 गलत हुए, तो हम लोग 40 पे आकर टिक जाते हैं कि 40 प्रश्न आप लोगों ने सही तरीके से किया हुआ है। अब जीके और करंट अफेयर्स में आते हैं, तो जीके में कुछ प्रश्न ऐसे भी आपके पूछे गए थे जो कि बहुत ही सिंपल थे, जैसे कि जो सुरंग वाला था, ठीक है, अटल टनल का। उसके बाद जो आपका यहाँ पर वेद संबंधी था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स से पूछा जाए तो जो आप लोग का यहाँ पे पूछा गया था फुटबॉल वाला, तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आप लोग को बहुत ईजी थे। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि आप लोगों को कठिन भी लगे होंगे, 1-2 क्वेश्चन, जैसे जो आप लोग का परफेक्शनिस्ट वाला था। ठीक है, जो परफेक्शनिस्ट वाला था उसको आप लोग नहीं किए होंगे। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए हैं, नहीं किए हैं। अगर हम बात करते हैं इसका लेवल हिंदी क्या था, तो वह आपका इजी टू मीडियम था। ठीक है, क्या था आपका? इजी टू मीडियम था। सेम यही अगर हम बात करते हैं तो हम इजी तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा जीके का पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियम में आपका आया हुआ था। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि आपका जो कट ऑफ है, यानी जो जीके में आपका कट ऑफ है वह 35 से लेकर 38 हम लोग यहाँ पे प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने 35 क्वेश्चन किया हुआ है, कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन से लेकर के 38 क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, तब यहाँ पे आप लोग मेरिट में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात किए हैं, सेकंड प्रश्न पत्र के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सभी का यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी और रीजनिंग, ये बिल्कुल ही एकदम बल्ले बल्ले कर दिया है। यानी कि रीजनिंग में अगर हम बात करें तो सभी से पूछिए, तो हिंदी में भैया हमारे 40 है, 40 हमने सही किया जो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और रीजनिंग में पूछा जाए तो भैया रीजनिंग तो एकदम हलवा था। यानी कि आपका अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं कि कुछ प्रश्न जो आपके थे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी थे, मैथ तो यहाँ पे टच भी नहीं किया है। ठीक है, मैथ का तो जो क्वेश्चन आपका टच भी नहीं किया है, आपका यहाँ पे रीजनिंग पूछ दिया है और टीचिंग एप्टीट्यूड को पूछ दिया हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पूछ दिया है आपका सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है इसमें कम से कम आपके 8 से 8 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लगभग 8 क्वेश्चन पूछा था, और 42 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग में था। अगर हम केवल 8 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 42 क्वेश्चन में देखें तो 42 क्वेश्चन में भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके कैलकुलेशन वाले थे। लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन आप लोगों ने किया हुआ तो कम से कम आप लोगों ने 40 क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आपने रीजनिंग में 40 क्वेश्चन को किया हुआ है, एक मतलब सेफ स्कोर के लिए। ठीक है, वही अगर हम सब्जेक्ट ग्रुप की बात करें तो सब्जेक्ट ग्रुप सभी का यहाँ पे कठिन था। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं जो साइंस ग्रुप के हैं, तो साइंस ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि भैया साइंस ग्रुप वो नहीं था, वो केवल और केवल बायो का था, क्योंकि वहां पे बायो बहुत ज्यादा पूछा गया था। वही अगर हम बात करें जो आर्ट्स वाले थे, तो आर्ट्स वाले बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है हर एक विषय से। मान लेते हैं हिंदी लिटरेचर से प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, हिंदी लिटरेचर ठीक है मान लेते हो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर भी पूछ दिया था।
ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर भी पूछ लिया था आपका, और उसके साथ-साथ ये कम था कि आपका हिस्ट्री जो था वो थोड़ा-सा टफ पूछ दिया था, है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स थोड़ा-सा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे नहीं। और उसके बाद आपका जो था वह आपका दर्शन से भी प्रश्न पूछ दिया था, फिलॉसफी से और एजुकेशन से भी प्रश्न आप लोग का पूछा गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों को मिला कर के आप लोग का जो आर्ट्स ग्रुप है उससे बनाया गया था। तो अगर हम एक मतलब एक थोड़ा-सा इधर-उधर करके देखें, तो अगर आप लोगों ने 25 से 30 प्रश्न किया हुआ, हम एकदम बिल्कुल कम मान के चल रहे हैं, 25 से 30 प्रश्न किया है, तो ये आपका सेफ स्कोर होगा। ठीक है? आप लोग यहाँ तक अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो फिर आगे आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर सहमत नहीं होंगे तो वीडियो उसी जगह बंद करके फिर अपना काम-धंधा करने लगिएगा। जाइएगा, गुटखा पान खाना शुरू कर दीजिएगा या फिर अपना मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलकर रील्स वगैरह देखने लगिएगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हम लोग फाइनली कि जनरल का कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि हाँ, अगर मिनिमम इतना आप ला रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे अपना सेफ स्कोर मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 265 आपका होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 265 कम से कम आपका होना चाहिए। ये 260 प्लस 265 प्लस करके हम चल रहे हैं। अगर इतने मार्क्स हैं, ये हम मार्क्स की बात करें, ये मिनिमम मार्क्स है कितना आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ओबीसी अगर हम बात करें तो ओबीसी में देखिए जनरल में तो फाइट होती है, क्योंकि ओबीसी अगर जनरल में सीटें बच जाती है तो ओबीसी वाले चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है आपको। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ओबीसी में आपके 250 प्लस होने चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 250 प्लस अगर आपके हैं तो फिर यहाँ पे आप सेफ स्कोर में खेल रहे हैं। एससी और एसटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर आप यहाँ पे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 225 प्लस करते हैं तो फिर आपके लिए यह सेफ है, और वहीं एसटी के लिए 222 आपका ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? जनरल का 265 रहेगा, ओबीसी का 250 रहेगा, एससी का 225 रहेगा, एसटी का 220 रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, यही आपका मेन होता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस थोड़े कैंडिडेट होते हैं, चूंकि ईडब्ल्यूएस जो होता है वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं आपका, उसमें 10% इनको छूट मिलता है, तो बहुत ज्यादा इनका कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। 260 प्लस ही इनको हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही आपका होने वाला है। पीएच कैंडिडेट के लिए 210 आपका बेहतर है। ठीक है, बस ये आपका कट ऑफ होने वाला है, और यही कट ऑफ आप लोग नोट डाउन करके लिख दीजिए। इतने ही कट ऑफ पे आप लोग का मेरिट बनेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, जो लोग यहाँ पे अच्छा खासा नंबर लाए हैं, 300, 300, 350 तक जो लोग आ रहे हैं वो तो टॉप कर जाएंगे। उनका तो फिर छोड़िए मत, उनको तो पेपर में नाम आना तय है। तो ये आपका था कट ऑफ। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कट ऑफ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में है, और वहां पे जाकर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सर ये प्रश्न हमें नहीं समझ में आया, या फिर कितने पर हमारा हो सकता है, कितने पर नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग आपको बता देंगे। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।